गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है परिवर्धन जैविकी यानी कि डेवलपमेंट बायोलॉजी। डेवलपमेंट बायोलॉजी के अंतर्गत हम गैमेटोजेनेसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। गैमेटोजेनेसिस किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार का होता है और ये क्रिया कहाँ पे संपन्न होती है। फर्स्ट आता है गैमेटोजेनेसिस किसे कहते हैं तथा ये कितने प्रकार की होती है। गोनेड्स में प्राइमोर्डियल जर्म सेल यानी कि पीजीसी के द्वारा गैमेट्स का फॉर्मेशन गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। यह क्रिया दो प्रकार की होती है। फर्स्ट आता है स्पर्मेटोजेनेसिस, दूसरा आता है oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि शुक्राणु जनन। इस क्रिया में टेस्टिज या वर्षण की पीजीसी का मतलब हमारा होता है प्राइमोर्डियल जर्म सेल के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण, स्पर्म का निर्माण होता है, जिसे हम मेल गैमेट्स या स्पर्म कहते हैं। दूसरा था अंडाणु जनन oogenesis। इस क्रिया में अंडाशय की पीजीसी के द्वारा अंडाणु या ओवम का निर्माण होता है, जिसे हम फीमेल गैमेट्स कहते हैं। द्विलिंगी प्राणियों में मेल तथा फीमेल गैमेट्स दोनों एक ही एनिमल द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, जबकि एक लिंगी प्राणियों में नर के द्वारा शुक्राणु तथा मादा के द्वारा अंडाणु को उत्पन्न किया जाता है। अब ये पीजीसी यानी कि प्राइमोर्डियल जर्म सेल कोशिका की उत्पत्ति कैसे होती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, पीवीसी की जो उत्पत्ति है एक्स्ट्रा मेम्ब्रेनिक मेसोडर्म है, इससे इसकी उत्पत्ति होती है। मनुष्य में शुक्र जनन की क्रिया लगभग 11 से 13 वर्ष की आयु में टेस्टिस की सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल में आरंभ हो जाती है, और जबकि अंड जनन की क्रिया 9 से 11 वर्ष की आयु में ओवरी यानी कि अंडाशय में के फॉलिकल में आरंभ होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस किसे कहते हैं तथा ये कितने प्रावस्थाओं में संपन्न होती है। टेस्टिस में पीजीसी के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण शुक्र जनन कहलाता है। यह दो प्रावस्थाओं में संपन्न होती है। फर्स्ट आता है स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड बनने की क्रिया क्या कहलाती है, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस कहलाती है। स्पर्मेटोजोआ से स्पर्मेटिड बनने की क्रिया क्या कहलाती है, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस कहलाती है। सेकंड फेज आती है इसकी स्पर्मेटिड से स्पर्म का निर्माण। ये क्रिया क्या कहलाती है, स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मेटोटिलोजेनेसिस, अथवा इसको हम डिफ्रेंशिएशन यानी कि विभेदीकरण भी कहते हैं। कुल मिलाकर यह है कि स्पर्मेटोजेनेसिस की दो फेज हो गई। फर्स्ट है स्पर्मेटोजेनेसिस, दूसरा था स्पर्मियोजेनेसिस। इसमें आगे आता है होलोगेनिक तथा टीलोगेनिक। जो टेस्टिस की जो परिवर्धन होता है वर्षण के अंदर स्पर्म का, वो होलोगेनिक और जीनोटेलिक में क्या अंतर है। कोडेट्स में शुक्राणुओं का उत्पन्न परिधि से केंद्र की ओर होता है, यानी कि जो कोडेट्स होते हैं, जो स्पर्म का निर्माण होता है टेस्टिस के अंदर, वो परिधि से केंद्र की ओर होता है। वो अवस्था कहलाती है होलोगोनिक स्टेज कहलाती है। ये स्टेज इंसेक्ट्स कीटों में तथा निमोटेड्स के शुक्राणुओं का उत्पन्न केंद्रीय गुहा से परिधीय गुहा की होता है। अतः टीलोगोनिक स्टेज किन में कहलाती है, इंसेक्ट्स और निमोटेड्स इसके एग्जाम्पल है। सर्टोली सेल्स, जो टेस्टिस के अंदर सर्टोली सेल्स होती है, उसका क्या फंक्शन होता है, इसका मेन फंक्शन होता है शुक्राणुओं को आधार प्रदान करना तथा पोषण न्यूट्रिशन प्रदान करना। एक स्पर्मेटोजेनेसिस द्वारा कितने शुक्राणुओं का निर्माण होता है। एक स्पर्मेटोजेनेसिस क्रिया में 4 स्पर्म का निर्माण होता है। टेस्टिस में पाए जाने वाले अंतःस्रावी ग्रंथियों का नाम बताइए। टेस्टिस के अंदर एंडोक्राइन सेल्स कौन सी है, अंतराली कोशिकाएं, जिसको हम लेडिंग सेल्स भी बोलते हैं।
ये अंतःस्रावी कोशिका है। दूसरा आता है एक्रोसोम। एक्रोसोम होता है टेस्टिस में, वो किससे बनता है? एक्रोसोम का निर्माण गोल्जी बॉडी से होता है। डिस्क्राइब प्रोसेस ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस। शुक्रजनन क्रिया का विस्तार से वर्णन कीजिए। सबसे मेजर क्वेश्चन ये आता है कि डिस्क्राइब प्रोसेस ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस। टेस्टिस में पीजीसी के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है और इसी कोडेट्स में एक जोड़ी टेस्टिस डोर्सल सतह से मीजोकैरियम नामक संयोजी ऊतक द्वारा जुड़े रहते हैं और प्रत्येक टेस्टिस हजारों कुंडलित सेमेनिफेरल्स ट्यूब्यूल्स से मिलकर बना होता है। सेमेनिफेरल्स ट्यूब्यूल्स चारों ओर एक झिल्ली द्वारा ढकी रहती है जिसे हम ट्यूनिका प्रोपरिया कहते हैं। इस स्तर के भीतर जनन उपकला स्तर पाया जाता है जिसमें दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। एक तो आती है वेजिटेटिव सेल्स, दूसरा आता है रिप्रोडक्टिव सेल्स। फर्स्ट है वेजिटेटिव सेल्स। इनको हम सर्टोली सेल्स भी कहते हैं, जिसका मेन आधार होता है कि जो शुक्राणु होते हैं टेस्ट उनको पोषण प्रदान करना तथा और उनको सपोर्ट प्रदान करना। दूसरा आता है रिप्रोडक्टिव सेल। इसका कार्य क्या है? शुक्राणुओं का फॉर्मेशन करना। शुक्र नलिकाएं अंतराली कोशिकाएं या लैडिंग कोशिका द्वारा पृथक रहती है। ये कोशिकाएं नर हार्मोन का स्त्रवण करती है जिसे हम टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहते हैं।